इंडिया न्यूज पर खबर की खबर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से 2 दिन पहले नक्सलियों का लाल आतंक, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए और कहां से मिला नोटों से भरी बोरियां, खबरें और भी। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले को निशाना बनाया में जिसमें विधायक और ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। चुनाव आयोग भी मामले पर गंभीर है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। दंतेवाड़ा में तय तारीख पर ही वोट डाले जाएंगे। नक्सलियों का ये हमला लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले हुआ है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमले को अंजाम दिया। नक्सलियों के निशाने पर स्थानीय बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का काफिला था। हमला तब हुआ जब विधायक मंडावी चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे। भीमा बुलेट प्रूफ गाड़ी से सवार थे। उनके काफिले में सुरक्षा बलों की गाड़ी भी थी। धमाका इतना ताकतवर था कि मंडावी और सुरक्षा बलों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीएम मोदी ने नक्सली हमले पर दुख जताया। विधायक और ड्राइवर के परिवार से संवेदना जताई है। कहा 3 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आरएसएस नेता की दिन दहाड़े हत्या, सुरक्षा गार्ड की भी गई जान। जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा है। आतंकियों ने इस बार अस्पताल को निशाना बनाया है। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले संघ नेता चंद्रकांत जब अपने बॉडीगार्ड के साथ ओपीडी में मौजूद थे, तभी बुर्का पहनकर आए आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चंद्रकांत और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। जैसे ही अस्पताल के अंदर ये हमला हुआ, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आतंकी फरार हो चुका था। चुनाव से ठीक पहले हुए इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रकार का हमला करके तो अपनी प्रेजेंस शो उन्होंने की है। तो अगर हॉस्पिटल जैसी जगह वहां पर भी, हालांकि किश्तवाड़ जैसे जगह पर हर जगह जो सरकारी बिल्डिंग्स होती है वहां सुरक्षा तो रहती है, लेकिन सुरक्षा होने के बावजूद कैसे लोग घुसे, अगर कोई हथियार लेके जाता है तो उसका पता तो लग ही जाता है। लेकिन ये हुआ है तो ये चिंताजनक है। पिछले साल किश्तवाड़ में बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके भाई पर भी आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। अभी तक उनके हमलावरों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इस बीच एक और हमले से पूरा शहर सन्न है। अभी ये बात साफ नहीं हुई है कि बुर्का पहने हुए हमलावर पुरुष था या महिला, लेकिन पुलिस ने उसको ढूंढ निकालने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की फारूक, उमर और महबूबा को 2 टूक। कहा धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने में पीछे नहीं हटेंगे। गृहमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में तीनों पूर्व सीएम को सख्त लहजे में कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कि कश्मीर अलग हो, बिल्कुल अलग नहीं होगा। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती है, नहीं चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ये नहीं चलेंगे, इसी मुद्दे को लेकर अपना बलिदान दिया है। ये है फ्रस्ट्रेशन है, ये करने दीजिए, जो मन आए वो बोलें। हम लोगों को जो करना है वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर दिखाई सख्ती। कहा देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। कैमरामैन दिलीप के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।
बीजेपी के संकल्प पत्र पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से तुलना करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता की आवाज बताया, वहीं बीजेपी के न्यू इंडिया विजन पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र विचार विमर्श के माध्यम से तैयार हुआ। इसमें 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की आवाज शामिल है। ये समझदारी भरा और प्रभावशाली दस्तावेज है। जबकि बीजेपी का घोषणा पत्र बंद कमरे में तैयार किया गया है। इसमें एक अलग थलग पड़ चुके व्यक्ति की आवाज है। ये अदूरदर्शी है और अहंकार से भरा है। राहुल के ट्वीट पर मोदी सरकार के 2 मंत्री जवाब देने के लिए सामने आ गए। देखो क्या है, राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा, ये उनके समझ के पार की चीज है। अब ऐसा है कि जो तय करके बैठा हो कि वो जो है वो न दिमाग खोलेगा न दिमाग लगाएगा और अकल से पैदल हो, तो उसको जो है वो हमारा संकल्प पत्र समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विशेष ऑब्सेशन है, अगर वो मात्र और मात्र देश पर केंद्रित रहते तो शायद देश को पता चलता कि देश के लिए उनका विजन क्या है। विजन होने के बावजूद भी क्षमता पर उनकी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है, जिसमें पूरा फोकस गरीब और किसानों पर किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्यादा जोर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दिया गया है। पीएम मोदी ने मराठवाड़ा की धरती से किया कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा अगर कांग्रेस में अक्ल होती तो पाकिस्तान नहीं बनता। भारत माता की वंदे वंदे। मराठवाड़ा में रैली, कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे 27 महीने बाद एक मंच पर नजर आए। महाराष्ट्र के लातूर में रैली को संबोधित किया। कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान बनने के लिए कांग्रेस को ही कसूरवार ठहरा दिया। 370 के मामले पर कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा में बोलने का आरोप लगाया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर घेरा। आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। ये देश की सेना से कितने सबूत चाहिए, वायुसेना से कितने सबूत चाहिए? अरे सबूत मत खोजिए। जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक किया, दूसरे दिन पाकिस्तान ने थोड़ा रौब दिखाने की कोशिश की, तो दूसरा विमान और दूसरे 2 पायलट का क्या हुआ, ये तो छोटे बच्चे को भी समझ आता है। और इसलिए अरे जिनको हमारे पर भरोसा नहीं है, क्यों आप लोगों को अपने ही वीर जवानों की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसे लोगों और इनके साथ खड़े लोगों को सजा देना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमलनाथ के करीबियों के घर से मिले नोटों के बक्सों का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस पर नोट से वोट खरीदने के कल्चर का आरोप लगा दिया। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। 11 अप्रैल को 91 सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि इस बीच इस रोड शो में बाकायदा मोदी मोदी के नारे भी लगे। कांग्रेस महासचिव ने ऐन वक्त में अपने रोड शो में बदलाव किया। सहारनपुर की जगह बिजनौर में पहले रोड शो करने का फैसला लिया।
कुछ लोगों ने बीजेपी के समर्थन में झंडे दिखाने शुरू कर दिए। मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। प्रियंका और मोदी के समर्थक आमने सामने हो गए। कांग्रेस महासचिव के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रियंका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रियंका गांधी के सहारनपुर में रोड शो के दौरान जैन मंदिर न जाने पर जैन समाज के लोगों ने उठाए हैं सवाल। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने जैन समाज का अपमान किया है। लोकसभा चुनाव के बीच नोटों के मिलने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में एक गाड़ी से 1.5 करोड़ बरामद। गाड़ी से मिले इन पैसों को देख पुलिस वाले भी दंग रह गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बोरियों में ठूस ठूस कर पैसे भरे हुए थे। पैसे इतने कि पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं। राजीव नगर चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। तलाशी अभियान के दौरान जब इस गाड़ी की चेकिंग की गई, तब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के होश उड़ गए। कार से 1 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद हुए। ड्राइवर को छोड़ गाड़ी में कोई और दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। न ही पैसों से जुड़ा कोई दस्तावेज बरामद हुआ है। पुलिस अब ड्राइवर से पूछताछ में लगी है और पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसका कनेक्शन लोकसभा चुनाव से तो नहीं है। पीएम मोदी की बायोपिक रिलीज होने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका।